हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। हम यहाँ पर लेकर आए हैं क्लास 10th का जो मैथ का पेपर है, पिछले वर्ष का है 2023 का 822 EB 928। यहाँ पे कोड है मैथ का। अब हम लेकर आए हैं पिछले वर्ष का पेपर। तो यहाँ पर देखिए कैसा आता है पेपर। समय 3 घंटे होता है। सामान्य निर्देश दिए होते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड के 2 खंड करने अनिवार्य हैं। 20 में से 20 बहुविकल्पी हैं जो OMR सीट पर देने हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें लिखा है OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटा नहीं तथा इरेजर नहीं करना है और वाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करना, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग जो है चलते हैं सीधे 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तरफ। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला प्रश्न आया था पिछली बार कि कौन सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। सहभाज्य का मतलब होता है कि जिसका केवल मासा निकालते हैं जो हम लोग, या CF, उसका एक आए। तो हम यहाँ पर देखेंगे, ये है हमारा 18 25 जो है सहभाज्य संख्याओं का युग्म है, क्योंकि 5 और 15 में तो 5 ही कॉमन मिल जाएगा, 7 21 में 7 मिल जाएगा, 31 93 में 31 कॉमन मिल जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ 18 और 25 में केवल एक कॉमन मिलेगा CF, इसलिए ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारे पास में है 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग कितना है। तो यहाँ पर जो है 144 जो था, 144 के जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे 6 आंसर आएगा। ठीक न। यम के किस मान के लिए समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल के लिए हम लोग क्या करते हैं, अद्वितीय हल जब होता है जब हमारे पास कंडीशन होती है कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। A1 का मान यहाँ पर कितना है, x के गुणे में 1 है, और A2 का मान हमारे पास में 3 है, बराबर नहीं किसके, B1 का मान -2 है, और B2 का मान हमारे पास में m है। अब हम जब तिरछे गुणा करेंगे तो m एकम कितना आएगा, m आएगा, और डज नॉट इक्वल टू 3 दूनी -6। तो ये इसलिए ये विकल्प जो है सही हो जाता है। अगला देखिए 2x + 3y = 18, x - 2y = 2 का हल होगा। अब इसको हम लोग हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे, अगर हम इस नीचे वाली समीकरण को 2 से गुणा कर दें तो ऊपर वाली हमारी तो ऐसे रहेगी 2x + 3y = 18, और नीचे में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 2 दूनी -4y, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। अब इसको जो है घटाएंगे तो यहाँ पर घटा देंगे, माइनस प्लस माइनस लगेगा, ये कट गया, 4 3 कितना हो गया 7y बराबर 18 में से 4 गए कितने बचे 14, तो 7 दूनी 14, यानी y का मान 2 आ चुका है। तो y का मान 2 आते ही हम लोग जो है विकल्प से जान गए कि y का मान 2 इसी में है, और y का मान 2 कहीं पे नहीं है। तो यानी x बराबर 6 और y बराबर 2। अब हम आगे बढ़ते हैं, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x + ky = 1, ky(x + y) = k² के अनंत हल होंगे। अनंत हल या अनेक हल कब होते हैं, जब रेखाएं संगामी या संपाती होती हैं डियर स्टूडेंट। तो संगामी संपाती में कंडीशन क्या होती है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ये होती कंडीशन। A1 का मान हमारा कितना है, 1 है, A/A2 का मान हमारा क्या है, k है, बराबर B1 का मान हमारा क्या है, k है, B2 का मान यहाँ पे हमारा 1 है। तो यहाँ पर से ही हम लोग जो है आगे C1/C2 ना भी लिखें तो भी हम जो है यहाँ से निकाल लेंगे, k की गुणा करेंगे, k² बराबर 1 1 कम 1, और k बराबर √1, √1 से जब निकलेगा तो +-1 आ जाएगा k का मान। तो इसलिए ये बी विकल्प सही हो जाता है, यहाँ पर है। आगे देखिए हमारा छठा प्रश्न है 1/(x² - 2 = 1/7। तो x का मान निकालिए। कितना अच्छा प्रश्न है, 1/(x² - 2 = 1/7। तिरछी गुणा करेंगे तो आ जाएगा x² - 2 = 7। तो ये x² = 7 और माइनस का 2 साइड जाएगा, पक्षांतर होगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लगेगा, तो x बराबर 9 का मान +-3 आएगा। तो यहाँ देखिए विकल्प में सी विकल्प जो है सही है डियर स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो है हम लोग देख रहे हैं 7वां नंबर प्रश्न जो है, ए बी एक व्यास, 1 मिनट, ये देखिए ए बी जो है एक व्यास वृत्त का एक केंद्र 2,3 है, बी के निर्देशांक 1,4 है, तो ए के निर्देशांक होंगे। अब देखिए जैसे ये हमारा वृत्त हो गया, ए बी एक वृत्त का जो है, ये देखिए ए बी ये व्यास हो गया, इसका केंद्र ओ होगा। तो इसमें दिखा है वृत्त का केंद्र दिया है कितना 2,-3 दिया है, और बी के निर्देशांक दिए हैं 1,4। तो कह रहा है कि ए के निर्देशांक बताओ इसके।
ए के निर्देशांक हम लोग कैसे बताएंगे, यहाँ पर मान लें x कामा वाई, तो कैसे निकलेगा, देखो इसको इसको जोड़ के ये मध्य बिंदु ही तो है, तो मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2 वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर जो 2 आया है अंक, ये कैसे आया होगा, 2 पहला वाला आया होगा, इसको इसको जोड़ के, यानी 1 प्लस एक्स बटे 2। तो यहाँ पर देख लेंगे 2 दूनी 4, 4 बराबर 1 प्लस एक्स, तो एक्स बराबर 1 इधर जाएगा तो 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। तो एक्स बराबर 3 देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, तो अभी मुझे हल करना पड़ेगा वाई का मान भी, यानी वाई का मान कितना यहाँ पे दिया है माइनस का 3, तो -3 कैसे आएगा, y1 प्लस y2 यानी y प्लस 4, y प्लस 4 बटे 2, तो यहाँ गुणा करेंगे 2 तियाँ 6 हो जाएगा बराबर y प्लस 4, प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 बराबर y, तो y बराबर 6 4 माइनस का 10, तो ये वाला विकल्प हमारा जो है सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 3x² माइनस 12x प्लस के और 0 के मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए मूल बराबर होते हैं कब, तब कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है b² माइनस 4ac बराबर 0, यानी b² बराबर 4ac। अब हम यहाँ पे मान रखेंगे b कितना है यहाँ पर -12, तो -12 का स्क्वायर यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 144, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा बराबर 4a। a का मान यहाँ पर 3 है और c का मान हमारा यहाँ पे k है, तो यहाँ देखेंगे 4 तियाँ 12 और 12 बराबर 144, तो k का मान कितना आ गया है 12, तो ये विकल्प सही हो जाएगा पहला। दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु अमाप आवश्यक रूप से समान ना हो क्या कहलाती, देखो आकार समान होंगे, देखिए आकार समान हो परंतु अमाप आवश्यक रूप से समान ना हो। आकार समान, जैसे एक छोटा त्रिभुज बना हो एक बड़ा त्रिभुज बना हो, तो आकार तो एक जैसा है क्योंकि त्रिभुज है, लेकिन ये बराबर नहीं है, देखो ये छोटा है ये बड़ा है, इसलिए समरूप आकृति कहलाती है। सर्वांग सम वो होता है जो बिल्कुल फिट बराबर बराबर हो। यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। जैसे यहाँ पे दो त्रिभुज की भुजाएं हैं, यहाँ पे एक पी क्यू आर मान लें, एक ए बी सी मान लें, एक की भुजा मान लेते हैं 3x है, 3x, और दूसरे की भुजा मान लेते हैं कितना 5x, क्योंकि अनुपात में दिया है 3-5 डायरेक्टली नहीं मान सकते हैं। यहाँ पर 1 मिनट यहाँ का सवाल था, तो 3:5, तो हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, त्रिभुज यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो त्रिभुज पी क्यू आर, तो यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो इसका जो हम करेंगे तो ये सूत्र होता है हमारे पास में कि जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं उसकी कोई एक भुजा ले लें उसका वर्ग कर दें। जैसे क्यू आर ले लिया तो क्यू आर का वर्ग यानी 3x का वर्ग, नीचे आएंगे तो बी सी का वर्ग यानी मतलब जैसे ये त्रिभुज है इसकी नीचे की भुजा ले रहे हैं तो इस वाले त्रिभुज की भी हम नीचे की भुजा लेंगे, तो 5x का वर्ग करेंगे तो 3 तियाँ कितना हो जाएगा 9x² और 5m 25x², x² कट गया तो 9/25, यानी रेशियो में देखेंगे तो 9 अनुपात मतलब 9:25 आएगा, तो 9:25, ये पहला विकल्प सही हो जाएगा। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर हो तो वह त्रिभुज कैसा होगा। देखो अगर कोई त्रिभुज है और उसकी भुजाएं 3 हों, एक की 4 हों और एक की 5 हों तो वह त्रिभुज कैसा होगा। तो देखो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करो 5m 25, फिर दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग करो तो 3 तियाँ 9, 4 चक्कू 16, 9 25। अगर ये बराबर आता है तो ये फिर किस में होता है, ये समकोण त्रिभुज में होता है, तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बनेगा क्योंकि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। अगला देखते हैं, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप दिए हैं 10 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। देखो परिमाप दिया है, जैसे ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, एक ए बी सी हो गया, एक पी क्यू आर हो गया, इसका परिमाप दिया है 10 सेंटीमीटर, एक का 15 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पर, तो इनके क्षेत्रफलों का हमको जो है अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ पर जो है 4:9 आएगा। आगे बढ़ते हैं, tan थीटा बराबर 8/15, तो कोसेक थीटा का मान बताओ। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर कितना दिया है 8/15, तो यहाँ से हम जो लो ये है लंब, ये है आधार, लंब बटे आधार होता है, तो कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण करो बराबर लंब करो 8 8 64, 15 15 225, जोड़ देंगे इसको तो 5 4 9, 4 6 2 8, 209 80 आएगा। कर्ण हमारा 17 निकल आएगा डियर स्टूडेंट।
तब 17 निकल आएगा। तो कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे कोसेक थीटा साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो एक कर्ण बटे लंब, कर्ण आ चुका है हमारा 17 और लंब है हमारे पास में 8, यानी 17/8 आंसर आएगा। तो ये पहला विकल्प सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 14। देखते हैं हमारे पास में क्या दिया है, 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान बताओ। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो cos 3 थीटा बराबर 1/2, ये गुणे वाला 2 बटे में चला जाएगा। अब सभी विद्यार्थी जानते हैं काश में 1/2 कितने का मान होता है, काश 60 का मान होता है 1/2, यानी 3 थीटा बराबर कितना आ चुका है 60 है। अगर काश हटा दें तो 3 एकम 3 20 3 60, तो थीटा आ गया 20 डिग्री। अब देखिए हम आगे देखते हैं, ये वाला विकल्प सही हो जाता है। दो वृत्तों की परिधियों में 3:2 का अनुपात है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। दो वृत्तों की परिधि, तो वृत्त की परिधि यानी एक ये वृत्त हो गया पहला, ये दूसरा, इसकी परिधि जो है 3 मान लेते हैं और इसकी 2, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखो वृत्त की परिधि होती है 2πr1 बटे 2πr2, ये कितना दिया है 3/2, तो 2π से 2π कट गया यानी r1 आ गया 3x और r2 मान लो 2x आ गया। अब हमें निकालना है क्षेत्रफलों का अनुपात यानी a1/a2, क्षेत्रफल क्या होता है पाई r1 स्क्वायर नीचे पाई r2 स्क्वायर, तो पाई पाई कट जाएगा, r1 स्क्वायर यानी 3×3 9x स्क्वायर, r2 स्क्वायर यानी कि 2×2 4x स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो 9:4 आएगा, इसलिए विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, यदि एक समान त्रिज्या r के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाए, यदि एक समान त्रिज्या r के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाए तो इस नए बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। क्या कह रहा है, एक समान त्रिज्या r के दो अर्धगोला, एक अर्धगोला ये ले लिया और एक अर्धगोला और जोड़ देना है, तो दो जब अर्धगोले जुड़ जाएंगे तो पूरा एक गोला बनेगा और गोले का जो है क्षेत्रफल पता होता है गोले का, तो हम लोग याद कर लेते हैं 4πr², क्योंकि आधे गोले का 2πr², आधे गोले का 2πr², इसलिए 4πr²। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं, तो देखो माध्य माध्यिका बहुलक तो हम केंद्रीय प्रवृत्ति में पढ़ते हैं लेकिन मानक विचलन उसमें नहीं आता है। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा, तो कितना होगा, 1 से 9 तक की संख्याओं को जोड़ना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, और सबको 9 से जितनी संख्या उतने से भाग करो, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 9 और 1 जोड़ोगे तो 10, 8 में इसी तरह से 2 जोड़ोगे 10, 7 में 3 जोड़ोगे 10, 6 में 4 जोड़ोगे 10, कितनी बार 10, 10 10 20 10 30 10 40 5 45, तो 45/9, तो 9 5 45, यानी आंसर आ गया 5, तो ये विकल्प सही हो गया। आगे देखते हैं, यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 है माध्य 15, तो उसका बहुलक क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 3 गुणे माध्यिका बहुलक बराबर क्या होता है सूत्र, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये होता है सूत्र। तो 3 गुणे माध्यिका कितनी दी है 16 और माइनस 2 गुणे माध्य कितना है 15, तो 16×3 48, 15×2 30, 8 और 4 में 3 गया 18 आंसर आ जाएगा। लेकिन ये फार्मूला तुम्हें स्टूडेंट याद होना चाहिए कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, तभी ये कर पाओगे। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका कितनी होगी, तो 10 प्राकृतिक संख्याएं लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसकी माध्यिका अब देखो संख्याएं इसमें 10 हैं, सम संख्याएं हैं, तो सम संख्याओं में क्या होता है कि जब संख्याएं n बराबर कितनी है 10, तो ये है सम, तो सम संख्याओं के लिए माध्यिका निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान और बटे पूरे के 2, यानी 10 है तो 10/2 करेंगे तो 5वें पद का मान प्लस 6वें पद का मान, तो 1 2 3 4 5, 5वां पद 5 है, छठा पद हमारे पास 6 है, नीचे 2 करेंगे तो 6 5 11/2, तो 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, मतलब 5.5 आएगा। अगर वैसे भी दिमाग लगाएं तो देखो माध्यिका का मतलब होता है बीचों बीच वाला पद, तो 1 2 3 4 यहाँ पद छोड़ देंगे, तो इधर से भी 1 2 3 4 पद छोड़ देंगे। अब बचे हमारे पास में 2, तो ये 5 इधर पकड़ लेंगे 6 इधर पकड़ लेंगे, तो 5 और 6 के बीच में कौन आएगा 5.5 ही आएगा, इसलिए ये हो जाएगा। तो हमने क्या किया 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दिए हैं। आगे जो है थ्योरिकल प्रश्न दिए जो है दिए हुए हैं यहाँ पर,
तो वो हम थ्योरिकल प्रश्न जो है सॉल्व कराएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है डियर स्टूडेंट। तो पहले आप जो है इसको देख लीजिए है, फिर अभी थोड़ी देर बाद हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे पेपर को सॉल्व करा देंगे। उसके बाद में हम लोग है सन 2025 मतलब 24 का भी जो आने वाला है वो जो मॉडल पेपर आया है उसको भी सॉल्व करा देंगे। धन्यवाद।